एक भिखारी और घमंडी सेठ की कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था। उसका नाम रामू था। घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गाली भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी रामू को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद रामू के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी रामू आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने रामू को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण रामू का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए रामू ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। रामू वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। रामू को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। रामू भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने रामू का पीछा करना शुरू कर दिया। रामू जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग रामू के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन रामू सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। रामू अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह रामू की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा रामू बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, बस ये गालियाँ दी और एक नए पत्थर भी फेंकना, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा रामू फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुखी भरी दुनिया में आ गए। रामू बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसीलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। रामू और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन रामू फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा रामू बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है।
क्या हुआ अगर भगवान नहीं देखता? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसीलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।